अस्सलाम वालेकुम, आई एम अबूबकर फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की पिछले 3 से 4 साल के अंदर प्रोग्रेस क्या रही। और बहुत से क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि स्मार्ट सिटी की अभी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो क्या चल रही है और अभी तक की जो प्रोग्रेस है पिछले 3 से 4 साल की वो क्या है। आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मार्ट सिटी ने अपने क्लाइंट से प्रॉमिस किया था कि विद इन 3 ईयर हम आपको पोजेशन देंगे, जो कि उन्होंने अपने टाइम से पहले विद इन 2 ईयर अपने क्लाइंट्स को पोजेशन दिया ओवरसीज प्राइम के ब्लॉक की शक्ल में। अगर ओवरसीज प्राइम की बात करें तो वहाँ पे 500 से 600 विलाज, जिनमें से कुछ जो है वो रेडी टू मूव हैं, कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ साथ वहाँ पे पार्क्स, वहाँ पे मस्जिद, वहाँ पे सेवरेज सिस्टम, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे इस टाइम पे अवेल हैं। और इसके साथ अगर हम डिस्कस करें तो स्मार्ट सिटी ने इस टाइम तक ऑलमोस्ट स्लॉट बैलेट कर दिया है। और इसके साथ साथ फर्स्ट बेल्टिंग, सेकंड बेल्टिंग, थर्ड बेल्टिंग, जिसको वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट भी कहा जाता है, वो भी इस टाइम पे आपके जो वहाँ पे बेल्टेड प्लॉट्स जो है आपको वहाँ पे मौजूद मिलते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर ओवरसीज प्राइम के अलावा क्या स्मार्ट सिटी की प्रोग्रेस रही, क्या उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया और अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, तो अभी जो है ओवरसीज वेस्ट का सेक्टर बी, सेक्टर ए ऑलमोस्ट रेडी टू पोजेशन है। सेक्टर बी जो है वो फुली डेवलप है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड हर चीज़ आपको जो है अवेलेबल हो जाती है। और इसके साथ अगर हम सेक्टर ए की बात करें तो वहाँ पे भी जो है वो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 60 से 70% जो वो कंप्लीट है। और इसके साथ साथ एग्जेक्टिव वेस्ट में सेक्टर ए, सेक्टर सी, इसके साथ ओवरसीज सेंट्रल में, एग्जेक्टिव सेंट्रल में मुख्तलिफ जगहों पे स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट्स जो वो चल रही हैं। तो इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी के अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पिछले 3 से 4 साल के अंदर जो इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किए, जो डेवलप किए, उसमें स्मार्ट स्टेम कॉलेज आता है, स्मार्ट स्टेम स्कूल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 312 फीट का मेन बुलेवार्ड, 225 फीट का कमर्शियल एवेन्यू, 500 से 600 विलाज, और इसके साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर, रावी कमर्शियल, द विलियन, और इसके साथ साथ आपकी जो चिल्ड्रन एकेडमी है वो, और सोसाइटी का हेड ऑफिस। मतलब काफी सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो या कुछ इनमें से अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ जो है वो रेडी टू मूव हैं। अगर हम बात करें कि स्मार्ट सिटी ने आया पिछले 3 से 4 साल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की हैं, जो डेवलपमेंट्स की हैं, आया ये एक डेवलपर के लिए या एक सोसाइटी के लिए एक कैसा इमेज हो सकती है। तो अगर हम बात करें खाली अगर एक हम स्मार्ट स्टेम कॉलेज को लेते हैं, तो अगर कोई भी डेवलपर इसको डेवलप करे तो ऑलमोस्ट के लिए 2 से 2.5 साल का अर्सा दरकार होता है, जो कि स्मार्ट सिटी ने पिछले 3 से 4 साल के अंदर इस जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें कि आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑन ग्राउंड मिलेंगी, या हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रेडी टू पोजेशन होंगी या जहाँ पे पोजेशन मिल चुका होगा, या क्या अपडेट्स होंगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ओवरसीज वेस्ट है, जो एग्जीक्यूटिव वेस्ट है, वो कुछ ही महीने के अंदर विद इन फ्यू मंथ वो जो है रेडी टू पोजेशन होगा और वहाँ पे आपका पोजेशन जो मिल चुका होगा। इसके साथ साथ रिंग रोड की जो है वो आपके सामने जो इसकी एंट्रेंस पे काफी हद तक जो वर्किंग हो चुकी होगी वहाँ पे, क्योंकि अभी जो लैंड है वो एनएचए के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, काफी सारी चीजें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। इसके साथ साथ जो आपका सेंट्रल ब्लॉक है वो भी काफी हद तक जो वो डेवलप हो चुका है। और अगर हम डिस्कस करें कि आया पिछले 3 से 4 साल के अंदर जो स्मार्ट सिटी की ये प्रोग्रेस रही, आया ये अपनी इस प्रोग्रेस में या अपनी इस डेवलपमेंट में कामयाब है, या किसी भी अच्छे डेवलपर के लिए या किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी अच्छी सोसाइटी के लिए ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना विद इन फ्यू ईयर के एक अच्छी उनकी एक अचीवमेंट है, एक अच्छी उनकी कामयाबी है, क्या इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक अच्छे डेवलपर और एज एक अच्छी सोसाइटी को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये अभी तक की जो प्रोग्रेस है या अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसमें कामयाब नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 70% जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो 70% डेवलपमेंट की मशीनरी है जो रेंट आउट भी करती हैं वो एचआरएल है। और अगर हम एचआरएल के पास के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो जिसमें मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डीएचए की डेवलपमेंट है, बैरियर टाउन की डेवलपमेंट है, आपकी मुल्तान मोटरवे है, आपका रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल, रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा है। इसके साथ साथ कैपिटल में हमें बहुत अच्छा एक व्यू देखने को मिलता है जो कि अभी तक की सोसाइटी की डेवलपमेंट है। और अगर हम डिस्कस करें लाहौर स्मार्ट सिटी की करंट जो सेंट्रल ब्लॉक में या वेस्ट ब्लॉक में, तो हमें एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस और एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट वहां पे होती नजर आती है। और अगर ऑलरेडी आपके पास सेंट्रल ब्लॉक में या वेस्ट ब्लॉक में प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है या आप ऑलरेडी वहां परचेजिंग कर चुके हैं,
तो आई सजेस्ट यू कि इसको होल्ड करें और एक अच्छा कैपिटल और एक अच्छा रिटर्न लेके यहाँ से एग्जिट लें। और अगर आप परचेसिंग करना चाह रहे हैं स्मार्ट सिटी के किसी भी ब्लॉक में, सेंट्रल हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, प्राइम हो, वो किसी कमर्शियल में जाएं या रेजिडेंशियल में जाएं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।